जातिगत टिप्पणी बंद हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान बंद हो और उसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं और लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए। और जैसे हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद फिर से बनाने की जो बात कही है, ऐसे लोगों को, चूंकि इसमें एक बात और बताऊं, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक बयान दिया है कि जब बाबरी बना देगा हुमायूं कबीर तो हम तोड़ देंगे। अरे हम ये कहते हैं कि बनाने की क्या जरूरत है, बनने ही मत दो। पे केंद्र करके हमारे देवी देवताओं को केंद्रित करके टीका टिप्पणी कर रहा है, उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की रासुका धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और कठोरतम कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग जो है वो देवी देवताओं के अपमान को लेकर जो है आप देख सकते हैं हजरतगंज चौराहे पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग जो है इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं, देवी देवताओं के जो अपमान देख सकते हैं, इसके हाथों में जो है पट्टी है, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं, इनके हाथों में जो है बैनर है जिसपे लिखा हुआ है शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लखनऊ का नाम लखनऊ हो। और ये तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग हैं ये तमाम लोग। और हजरतगंज चौराहे पर जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत देश में रहना है, वंदे मातरम कहना है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं, तमाम लोग हैं। लगातार इनकी कई सारी मांगे हैं, मुख्य मांगों को बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोगों की मुख्य मांगे हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव श्री बाबा आशुतोष शामर जी महाराज का शिष्य आज जीपीओ पे सनातन धर्म के ऊपर हो रहे आघात के ऊपर, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रोटेस्ट विश्व हिंदू रक्षा मंच के द्वारा परिषद के द्वारा किया है। और एक बात यह है कि हमारी जातिगत टिप्पणी बंद हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान बंद हो और उसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं और लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए। और जैसे हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद फिर से बनाने की जो बात कही है, ऐसे लोगों को, चूंकि इसमें एक बात और बताऊं, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक बयान दिया है कि जब बाबरी बना देगा हुमायूं कबीर तो हम तोड़ देंगे। अरे हम ये कहते हैं कि बनाने की क्या जरूरत है, बनने ही मत दो। तोड़ने की नौबत क्यों आए? फिर तोड़ने की नौबत आएगी तो फिर 500 साल लग जाएंगे, फिर समस्या होगी, फिर हिंदू कटेगा, फिर हिंदू मरेगा, फिर वो सारी समस्या। इसलिए बनने ही क्यों दे रहे हैं? तुरंत हुमायूं कबीर को पकड़ के तुरंत अंदर करो। और ये गलत बात है कि वो बन जाएगा तो आप राजनीतिक खेल करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, उसको बनने ही मत दिया जाए। रक्षा परिषद आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक 4 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन दे रहा है। उन 4 मांगों में हमारी पहली और प्रमुख मांग ये है कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक हमारे मठ मंदिरों के खिलाफ, हमारे रीति रिवाज तीज त्योहारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति उठता है और अनाप शनाप टिप्पणी कर देता है, अवैध आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है और फिर इसके बाद में बहुत अगर संगठन हल्ला गुल्ला मचाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसका चालान कर दिया जाता है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद होता है और तीसरे दिन उसके अनुयायी उसको साथ में लेके जेल से निकलते हैं माला वाला पहना के, जैसे वो कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य करके और हीरो बन के निकला हो। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद किया जाए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि जो व्यक्ति धार्मिक आस्था पे केंद्र करके हमारे देवी देवताओं को केंद्रित करके टीका टिप्पणी कर रहा है, उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की रासुका धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे वो समाज में एक नजीर बने और दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत, इस तरीके का जघन्य अपराध करने की कोशिश ना कर सके। दूसरा, 2 व्यक्ति समाज में लड़ाई करते हैं, सुरेंद्र वर्मा होते हैं और राजेंद्र मिश्रा होते हैं। तो सुरेंद्र वर्मा और राजेंद्र मिश्रा को सुरेंद्र और राजेंद्र लोग भूल जाते हैं, वर्मा और मिश्रा की लड़ाई होने लगती है। क्या वो 2 व्यक्ति किसी समाज के, किसी जाति के ठेकेदार हैं? पूरे जाति का उन्होंने ठेका ले रखा है। इस प्रक्रिया को बंद कराया जाए। जब कभी किसी तरीके का हो, कोई जातीय टिप्पणी करे किसी भी जाति के खिलाफ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति के खिलाफ यदि टीका टिप्पणी कोई कर रहा है तो उसके ऊपर भी रासुका के तहत
कार्रवाई हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको 1 साल तक जेल से बाहर निकलने की व्यवस्था न बनाई जाए। यदि इस तरीके का कार्य सरकार कर देती है तो जो सरकार का मिशन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मिशन है, मंचों से और सभाओं में कह रहे हैं एकजुट होना है, एकता लाना है, तो एकता लाने के लिए ये एंटीबायोटिक का काम करेगी। इस सूत्र के माध्यम से पूरा समाज एकजुट हो जाएगा। तीसरा प्रमुख हमारा जो मांग है, तीसरा वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे बिकते हैं जिनमें हमारे देवी देवताओं का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में फिर उनका अपमान होता है, नालियों में, सड़कों पे उस पदार्थ को फेंक दिया जाता है। इससे धार्मिक आस्था को क्षति पहुंचती है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस तरीके का कोई कानून लेके आवे और तत्काल प्रभाव से कोई ऐसा आदेश पारित करे कि जो व्यक्ति हमारे धार्मिक आस्थाओं और हमारे देवी देवताओं के नाम का प्रयोग करके किसी भी पदार्थ को बेच रहा है, व्यावसायिक पदार्थ को, उसका तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए। और इसी के साथ हम सारे सनातनियों से हाथ जोड़ के अनुग्रह कर रहे हैं, आप सभी टीवी चैनलों के माध्यम से, कि आज की तारीख से संकल्प ले लीजिए, उस पदार्थ को कतई मत ग्रहण कीजिए जिसमें हमारे देवी देवताओं का नाम लिखा हुआ हो। आप बंद कर दीजिए, बनाने दीजिए, वो विवश हो जाएंगे, बंद कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो धर्म ध्वजावाहक कहे जाते हैं, जो पूरे देश में हिंदुत्व के सारथी कहे जाते हैं, उनसे आग्रह है हमारा कि इन प्रमुख बिंदुओं को संज्ञान में लें और तत्काल प्रभाव से इन पे कार्रवाई करें। त्वरित कार्रवाई करने से पूरे समाज में हर्ष आएगा और पूरे समाज को बड़ा आत्मबल मिलेगा। चौथा प्रमुख मुद्दा हमारा, लखनऊ का नाम पहले लखनपुर हुआ करता था। भगवान पौराणिक कथा के हिसाब से भगवान रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई अनुज वीरवर लक्ष्मण जी को लखनपुरी दिया था और वो लखनपुरी को जब यहाँ पे मुगल शासन आया तो आक्रांताओं ने इसका नाम लखनऊ कर दिया। इस लखनऊ का नाम परिवर्तित करके पुनः इसको लखनपुर नाम से घोषित किया जाए। जो राजधानी लखनऊ का जो नाम है उसका नाम बदलकर जो है लखनपुरी किया जाए। इसके साथ ही इनकी ये भी मांग है कि जो देवी देवताओं का जो अपमान होता है, जैसे किसी सामान या किसी चीज पर देवी देवताओं का नाम लिखा होता है और उससे जो है उस सामान का इस्तेमाल होने के बाद जो है उसे नालियों में फेंक दिया जाता है और इससे देवी देवताओं के नाम का जो कहीं न कहीं अपमान होता है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।